पाखी ने फिर चुनी गलत राह, करना पड़ेगा इसका भुगतान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पाखी जिसने कभी भी कुछ सही नहीं किया है, अगर किया भी होगा तो इतना कम कि हमें याद नहीं है। जितनी बार भी कदम उठाए गलत ही उठाए और हर बार अनुपमा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। पाखी को तो भुगतना पड़ता ही है, मगर इस बार फिर से गलत राह पे चलने की स्टार्टिंग कर चुकी है पाखी। चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस संसार में कितनी ही ऐसी लड़कियां होंगी, कितनी ही ऐसी औरतें होंगी जो मां नहीं बन सकती। मां नहीं बनना बायोलॉजिकली इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी ये मेंटल हेल्थ की समस्या है। पाखी उसी मेंटल हेल्थ में गुजर रही है। जैसा कि अनुपमा ने कहा कि बच्चा पैदा कर देने से कोई मां नहीं बन जाता, ममता अंदर होना जरूरी है। वो आप किसी अनाथ बच्चे को देके भी मां बन सकते हो, मगर पाखी की जिद अलग है। और पाखी की कोई भी बात अगर नहीं मानी जाती है तो वो पाखी की जिद बन जाती है। अब इस जिद के अंडर जो भी चीजें आ रही हैं वो पाखी को डिस्टर्ब कर रही है। पाखी को डिम्पी का मां बनना भी रास नहीं आ रहा है, जेलसी हो रही है। पाखी को अनुपमा का डिम्पी की ओवर केयर करना भी बुरा लग रहा है। पाखी को छोटी की केयर करना भी अनुपमा की बुरी लग रही है। यहां पे अगर ये चीज अगर आज के सीन को देखें तो पाखी के लिए अनुपमा ने कॉफी बनाई, इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद। छोटी छोटी है, वो तो अपना ध्यान नहीं रख सकती है। डिम्पी को केयर की जरूरत है। इस समय डिम्पी के साथ साथ एक और जान पल रही है जिसका ध्यान रखना अनुपमा का फर्ज है, क्योंकि समर के लिए अनुपमा कुछ भी करेगी। यहां पे पाखी हाथ पे हाथ रखे बैठी है और फिर भी उसको कॉफी मिल रही है। कॉफी को सिर्फ लेना है और पीना है, मगर उसमें भी उसकी जान जल रही है। मतलब कहने का कि अपनी मां पे तरस आने की जगह कि मेरी मां कितना कुछ करती है, उससे कुछ सीखने की जगह पाखी खुद भी मेहमान बन के बैठी है कि मेरी मां मेरे हाथों में कॉफी देके जाए, जो साफ साफ ये बात दिखाता है कि पाखी अभी भी बच्चा ही है। वो बच्चा जो अपनी मां को किसी के साथ नहीं बांटना चाहता, वो बच्चा जो अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारने के लिए हमेशा तैयार रहता है कि मेरी मां है, मैं थप्पड़ मारूं, इंसान थोड़ी है, मां है मेरी, इसको मैं कुछ भी करूं, बेइज्जती करूं, कुछ भी करूं, मैं तो करूंगा, मेरी मां है, मुझे पैदा किया है इसने, इसको सब कुछ मेरे लिए करना चाहिए। ये डिम्पी कौन है, ये छोटी कौन है, ये तो मेरे बाद आती है, उनको मेरे प्यार में से थोड़ा सा जब मैं उग जाऊं तब मिल जाए तो चलेगा। तो ये ओवरऑल पाखी का एटीट्यूड शुरू से ही यही है। अब ये जिद पाखी ने जो पकड़ी हुई है, उस जिद के रास्ते में एक उसको एडवर्टाइजमेंट दिखी है अखबार में, और ऐसे मौके पे जो औरतें, सच में बोलूंगी, ये इतनी डेस्पिरेशन वाली बात नहीं है कि मुझे मां बनना ही बनना है। और ये भी ऐसा कोई, मैं अपनी तरफ से बोलती हूं, कोई ऐसा तथ्य नहीं है कि औरत कंप्लीट तभी होती है जब वो मां बने। मां बिना बच्चा पैदा किए भी बन सकती है, क्योंकि ममता मन में होनी चाहिए, और वो औरतों के मन में होती है ममता। कई घरों में हम ये समस्या को देखते हैं और ये समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि एक लड़की, एक औरत की जान तक चली जाती है कि ये मेरी बहू मां नहीं बन सकती, दूसरी शादी कर दो। ये बहुत पुराना समय हो गया। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और इन टेक्नोलॉजीज के बीच में ऐसे बाबा भी होते हैं, ऐसे गलत हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाते हैं, फिर आपसे पैसे ऐंठते हैं और उसी पैसे ऐंठने के चक्कर में आपकी ट्रीटमेंट भी गलत करते हैं। और पाखी अब उन रास्तों पे चलने की बात सोच रही है, और आप सबको पता है कि पाखी जो सोच लेती है उसके आगे कोई भी नहीं आता है, वो आने ही नहीं देती है। मालती देवी यहां पे अपना उल्लू सीधा कर रही है। मालती देवी का कोई पाखी से इतना प्यार मोहब्बत नहीं है। मालती देवी सिर्फ पाखी को इसलिए यूज कर रही है कि और ज्यादा अनुपमा के रास्ते में रोड़े अटका सके।
इसलिए उसने मालती देवी ने कहा कि मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगी, मैं डॉक्टर से बात करूंगी। जबकि अनुपमा खुद, हमने देखा, देविका से बात करके पाखी के लिए चिंतित है, इसलिए उसको डॉक्टर के बारे में पूछ रही है। ऐसे मौकों में ऐसा ही होता है। हम सब ने देखा होगा कि कभी पड़ोसी में, कभी रिश्तेदार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाता है, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट के लिए लोग सीरियसली सोचते हैं और ऐसी हफड़ा दफड़ी में नहीं सोचते हैं। और पाखी की उम्र ही क्या है अभी। और इसीलिए अनुपमा किसी भरोसेमंद डॉक्टर से बात करना चाहती है, क्योंकि आप सबको पता है कि आजकल कितना ये मेडिकल प्रोफेशन सच में प्रोफेशन बन के रह गया है, तो इसमें भरोसा बहुत जरूरी है। अनुपमा उस लेवल पे ट्राई कर रही है, मगर पाखी का लेवल ही कुछ अलग है। अब पाखी जो है किसी गलत डॉक्टर के हाथों में जा सकती है, किसी गलत बाबा के हाथों में जा सकती है, चोरी चुपके ट्रीटमेंट करवा सकती है, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए। जो भी पाखी के इस दर्द की दवा बनने की कोशिश करेगा वो पाखी का हमदर्द है। जो पाखी को समझाएगा कि पाखी ये राइट है, ये रॉन्ग है, वो पाखी का दुश्मन है। जो कहेगा हाँ पाखी तुझे मां बनना चाहिए, चाहे कुछ भी कर, मां बन, औरत तो कंप्लीट ही नहीं है मां बनने के बिना, वो पाखी का सबसे बड़ा दोस्त है। और मालती देवी जो खुद एक बड़ी गलत एग्जाम्पल है मां की, वो पाखी को मां बनने में हेल्प करेगी। तो ये कंप्लीट रॉन्ग वे है पाखी का, जो बाद में पाखी पछताएगी, क्योंकि अभी शायद पॉसिबिलिटीज हो कि पाखी मां बन सकती है। कोई और डॉक्टर, कोई और ट्रीटमेंट इस पॉसिबिलिटी को सामने लेके आए। मगर अगर पाखी इन ट्रीटमेंट्स में पड़ गई और अपनी जान को जोखिम में डाल लिया, तो अनुपमा के सर में फिर से वही दर्द होगा। बच्चों को जो बिछड़ने वाला पहले समर गया, पाखी अपनी जान तक बना लेगी, ये सब करेगी, मगर इसके लिए पाखी को खुद भी नुकसान झेलना पड़ेगा और परिवार को भी, क्योंकि एक बार फिर से पाखी की ये जिद जो है शाह परिवार को, कपाड़िया हो, उसको मुसीबत में डाल सकती है। और इसमें मालती देवी का हाथ भी हो सकता है, चाहे जाने चाहे अनजाने। बाकी देखते हैं, क्योंकि मुझे तो ये आज का सीन देख के इसी तरफ जा रहा है कि अब पाखी मन ही मन कुछ सोच के बैठेगी और फिर उसी के ऊपर चलेगी। और हो सकता है मालती देवी भी इसमें काफी सारा कुछ अपना इनपुट दे। क्या कहते हो आप इसके बारे में, जरूर कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.